पहली और प्रमुख खबर। साल 2025 अब समाप्ति की ओर है। आज आखिरी दिन है और साल 2025 को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये भारत के लिए कागज, कतार और कंफ्यूजन से बाहर निकलने का पूरा साल रहा। 2025 में कर्ज सस्ता और कारोबार आसान हुआ, विकास के नए कीर्तिमान बने, पुराने कानूनों का जाल टूटा और इसी बीच नए साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा देश में हुए कई बड़े सुधारों और बदलावों को लेकर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2025 को ऐसे साल के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने बीते 11 सालों में किए गए सुधारों को आगे बढ़ाया। करेंगे चर्चा 2025 रिफॉर्म एक्सप्रेस को लेकर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 2025 का साल जीडीपी में जबरदस्त उछाल। तो जी हां, 2025 का ये साल रहा जिसमें जीडीपी में काफी उछाल इस बार देखने को मिला है और अब 4 की जगह सिर्फ 2 ही स्लैब रखे गए, 5% और 18%। लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% का ये टैक्स स्लैब इसी साल रखा गया। तो ऐतिहासिक कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए और इन जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के उससे सीधे तौर पर जो सीधा असर है वो है आम परिवारों पर। छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी सीधे तौर पर बढ़ावा दिया गया है। इन ऐतिहासिक कदमों के जरिए त्योहारी सीजन में बिक्री में रिकॉर्ड और वृद्धि भी दर्ज की गई है। तो जीडीपी में किस तरीके से सुधार हुआ है और जो जबरदस्त उछाल आया है वो हमने आपको बताया। और लेकिन सीधे तौर पर जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, चाहे फिर वो जीएसटी से जुड़े हुए हों या फिर छोटे व्यवसायों से जुड़े हुए हों या फिर कर्ज देने को लेकर हो, तमाम चीज़ों को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए और उन कदमों का सीधे तौर पर असर भारत में नजर भी आ रहा है। जीडीपी में जो जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको अभूतपूर्व राहत इन तमाम ऐतिहासिक कदमों की वजह से मिली है। जीडीपी में जो उछाल हुआ है और इसी के साथ अगर हम देखें तो इनकम टैक्स में भी काफी राहत देखने को मिली है विकास की, क्योंकि नई इमारत लिखी गई है। और कैसे विकास की ये नई इमारत लिखी गई है वो भी आपको बता दें। दरअसल 1961 का जो पुराना आयकर कानून था उसे पूरी तरह से खत्म किया गया, नया सरल और आयकर अधिनियम भी लाया गया। 2025 की अगर हम बात करें तो सालाना 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स का ऐतिहासिक ये फैसला लिया गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सालाना 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर 0% टैक्स लगेगा, यानी कि उसे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा और मिडिल क्लास फैमिली के लिए खासतौर पर एक बड़ी राहत वाली बात। तो इनकम टैक्स में राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही जो छोटे उद्योग हैं, जो एमएसएमई को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया 2025 के इस साल में, एक नजर उस पर भी फटाफट से डाल लेते हैं। क्योंकि एमएसएमई की अगर हम बात करें तो छोटी कंपनियों की परिभाषा का दायरा जो है उसको बढ़ाया गया सरकार की तरफ से और इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए तक की अगर हम बात करें तो टर्नओवर वाली फर्में भी इसमें शामिल की गई हैं, जिन कंपनियों का 100 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही हजारों कंपनियों को इसके जरिए सीधे तौर पर राहत मिली है। अनुपालन का झंझट और खर्च दोनों ही कम हुए हैं। तो एमएसएमई को भी सीधे तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। जो छोटे उद्योग हैं उन पर खास तौर पर फोकस है सरकार का, क्योंकि जब आम व्यक्ति देश का मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और साथ ही जीडीपी में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई वो हमने आपको बताया, इनकम टैक्स में किस तरीके से मिडिल क्लास को राहत दी गई वो भी, लेकिन इसके साथ ही एमएसएमई छोटे उद्योग को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही जो एक और हाल ही में जो कानून आया, विकसित भारत जी राम जी, उसके जरिए किस तरीके से अंतर देखने को मिला वो आपको बता दें। क्योंकि जी राम जी की अगर हम बात करें तो अधिक रोजगार की गारंटी इसके तहत दी गई है। जी राम जी में 125 दिन गांवों में काम के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि इससे पहले जो था उसमें 100 दिन ही मजदूरी की उसमें अनुमति थी। साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा इसके जरिए। तो जी राम जी को लेकर हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी उठाए गए इसको लेकर, लेकिन असलियत अगर हम देखें और जमीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं, आम जो किसान हैं उनकी अगर हम बात करते हैं और खास तौर पर जो मजदूर वर्ग है, जब डीडी न्यूज से उन लोगों से भी बात की तो उन्होंने भी इस बिल का स्वागत किया। तो सीधे तौर पर कई सारे बदलाव रहे और 2025 का जो ये साल रहा वो बदलावों का पूरा साल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र में 5 समुद्री कानून भी इस बार पारित किए गए हैं। कौन कौन से, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि 2025 की जब हम बात करें तो इसमें 5 समुद्री कानून, जिसमें बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 2025 और इसके साथ ही माल ढुलाई विधेयक 2025, तटीय जहाज रानी विधेयक 2025 इसे पारित किया गया, व्यापारी जहाज रानी विधेयक 2025 और साथ ही भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। ये 5 वो कानून जो पारित हुए मानसून सत्र में, 5 समुद्री कानून जो पारित हुए हैं।
तो ये इस तरीके से 2025 का साल जो है वो बेहतरीन रहा और रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार होता हुआ नजर आया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीमा सेक्टर में भी काफी बड़ा सुधार साल 2025 में देखने को मिला है। किस तरीके से ये बड़ा सुधार हुआ है फटाफट से वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई सरकार की तरफ से और इसे ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी देखा गया। इसके साथ ही जब बीमा कवरेज बढ़ेगा तो सुरक्षा आपकी और ज्यादा मजबूत होगी। तो खास तौर पर आम लोगों का ध्यान रखते हुए ये बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। और इस वक्त अगर हम देखें तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए कई सारे ऐतिहासिक कदम 2025 में भी उठाए गए और उनमें से एक और कदम है श्रम कानून सुधार, जिससे बाजार चमकेगा। किस तरीके से इससे बदलाव आएगा फटाफट से उस पर भी नजर डालते हैं। 29 जो पुराने कानून हैं 4 कोड तक सीमित कर दिए गए। कामगारों की जो सामाजिक सुरक्षा का ध्यान इसमें खास तौर पर रखा गया है। जो व्यक्ति काम करते हैं उनकी किस तरीके की सुरक्षा हो उस पर ध्यान दिया गया और साथ ही इन तमाम उद्योगों में महिला श्रम भागीदारी को भी तरजीह दी गई है ताकि हर महिला आगे निकले, अपने घर से बाहर निकल करके काम करे और विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें भी अपनी भूमिका निभाए। तो ये तमाम वो ऐतिहासिक कदम हम आपको बता रहे हैं जो साल 2025 में सरकार की तरफ से उठाए गए, जिनका असर एकदम से नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में, भविष्य में हमें इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लेख लिखा गया उसमें उन्होंने बताया कि भारत इस समय किस तरीके से रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और 2025 का ये साल, क्योंकि आज 2025 का आखिरी दिन है, तो ऐसे में 2025 का ये पूरा साल किस तरीके से याद रखा जाएगा वो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया। साथ ही भारतीय उत्पादों के लिए विविध बाजार की भी अब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे ऑप्शन अब भारत के लिए खुल चुके हैं। इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय उत्पादों के लिए विविध बाजार जो मार्केट है वो पूरा तौर पर खुल गया है, जिसमें खास तौर पर न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन के साथ ये समझौते हुए हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्थ आइसलैंड, इसके साथ ही इसका सीधे तौर पर एफटीए लागू हुआ है, जिससे निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार और जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो पूरी दुनिया के अलग अलग देश हैं उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में किस तरीके से भारत के लोगों के लिए बाकी अन्य देशों में भी रास्ते खुल रहे हैं, बाजार खुल रहा है, रोजगार और प्रतिस्पर्धा का माहौल है, वो इस बार 2025 में हमें देखने को मिला है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, सीधे तौर पर सीधा सवाल यही है कि साल 2025 की एक नेशनल मिशन के रूप में मनाना ये संकेत दे रहा है कि आने वाला जो दशक है, आगे आने वाले जो 10 साल है, उसमें भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर सकता है। अरुण, बिल्कुल, देखिए भारत अगर आज की तारीख में देखा जाए तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं आप, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमान संभाली थी 2014 के अंदर, तब भारत 10वें और 11वें नंबर पर था। तो वहां से इतने मैसिव रिफॉर्म्स लिए गए कि अब देखिए जो उसका एक तरह से असर देखने को मिल रहा है। तभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है और मैसिव रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बता दूं कृति, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे बॉटल नेक्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर, कानून को पास करने की दिशा के अंदर, उनको कैसे रिमूव किया गया। प्रगति नाम की बैठक होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको चेयर करते हैं। इसमें सीधे सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी डील करते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या कुछ चैलेंजेस है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के अंदर या डीलिंग के अंदर या फिर एग्जीक्यूशन के अंदर। तो अभी आप देखिए कि लगभग 400 के आसपास प्रोजेक्ट है जिसको क्लियर किया गया, जिसकी लागत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की है। उनको रिव्यू किया गया है और उनको मैसिवली कैसे पुश किया जा सके इस बात पर फोकस रखा गया है। तो अपने आप में दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही खुद फोकस करते हैं कि कैसे जो इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स है उनको क्लियर किया जा सके। दूसरा उनका फोकस रहता है कि जो भी इंफ्रा का डेवलपमेंटल हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा जिसको मिल रहा है, जो हाई ग्रोथ रेट पर भारत सवार है, उसका फायदा जो भारत की जो महिलाएं, युवा, गरीब और किसान, इन 4 प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटा के लोग हैं उन लोग को तो मिले ही मिले, बाकी लोग को भी मिले। तो जाहिर सी बात है उसका फायदा साफ तौर पर होता हुआ दिखाई। इसका मैं देखा कि जीएसटी रिफॉर्म, जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को लागू किया गया, उसका फायदा मिडिल क्लास को मिला।
और कॉमन मैन को मिलता हुआ दिखाई दिया। आप एक तरह से 2 ही टैक्स टियर स्ट्रक्चर होंगे, 5% 18%, जिसका फायदा जाहिर सी बात है महंगाई पर देखने को मिला। और अब आरबीआई देखिए इस कंफर्टेबल स्थिति के अंदर है कि वो ब्याज दरों को और कम करने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है। तो एक तरफ हमें हाई ग्रोथ भी मिल रही है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी कहने की काबू में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे समय में जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस चैलेंजिंग टाइम से जूझ रही हैं, इनके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रखी है और वो इस बात पर फोकस कर रही है कि हम अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकें, वह भारत इस समय पर पूरी ग्रोथ का भी फायदा उठा रहा है और इससे इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा कंट्रोल के अंदर है। तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की पहचान है कि कैसे भारत एक तरह से चौथे नंबर पर भी आ रहा है जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, और जो उनके जो कॉमन पीपल है उन लोग को भी इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी इसके साथ ही अरुण, अगर हम देखें तो साल 2025 में जीडीपी में भी काफी उछाल हमें देखने को मिला। आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दी गई सरकार की तरफ से ऐतिहासिक कदम उठा करके, और लेकिन इसके साथ ही जो एमएसएमई सेक्टर है उनको भी बढ़ाया गया है। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है कृति, बहुत ही रेयर होता है कि किसी भी देश की रेटिंग को इतनी आसानी से अपग्रेड कर दे, और खासकर डेवलपिंग नेशन की अगर बात की जाए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2025 का साल हमें इसलिए भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जो टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि एक तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसका पैसा ज्यादा आएगा, बिकॉज रेटिंग एजेंसीज की मोहर लग चुकी है। ऑल्दो भारत आज डिपेंडेंट नहीं है इन फॉरेन या ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के ऊपर कि वो क्या रेटिंग करती है, लेकिन वो लोग भी आज मजबूर है कि वो भारत की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा रही है। BBB कैटेगरी के अंदर भारत को रखा गया है। जब तक जो टॉप की जो रेटिंग एजेंसीज मूडीज की आप बात कर लीजिए, इन्होंने रेटिंग भारत की बढ़ाई है, तो इसका सीधा फायदा एक तौर पर देखने को मिलेगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका रुझान भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जाहिर सी बात है जो ब्राइट स्पॉट की जो भारत को बात की जाती है कि एक डेवलपिंग नेशन होने के बाद भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैसिव रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं। जितने भी रिफॉर्म्स अभी आपने गिनाए, जीएसटी से लेकर के लेबर कोड तक, यहाँ तक कि जो शांति एक्ट की बात की जिसमें न्यूक्लियर के अंदर रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जिसमें हम सिविल न्यूक्लियर को यूज कर सके, मैसिवली अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सके, मिनरल्स एक्ट की जहाँ तक बात की जा रही है माइनिंग कैपेसिटीज को बढ़ा सके, तो ऐसे अनगिनत रिफॉर्म्स को लिया गया है जिसकी वजह से जो भारत की ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।